हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 28 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में समझाई गई है, पूरी वीडियो डिटेल में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों, एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आज आपसे थोड़ा सा बात भी करनी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय लांबाजी। अगला, भोजताल नामक झील किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किस थीम के साथ हुनर हाट मेला आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों सितंबर 2020 में हुनर हाट मेले का आयोजन एक बार फिर से किया जाना है और इस बार किसकी थीम होगी? लोकल टू ग्लोबल। लोकल टू ग्लोबल का मतलब यही है दोस्तों कि जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनको कैसे ग्लोबली एक्सपेंड किया जाए। तो हुनर हाट मेले का इस बार की थीम होगी लोकल टू ग्लोबल। हुनर हाट प्लेटफॉर्म दोस्तों देश भर के जो जितने भी विभिन्न शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में 5 लाख से ज़्यादा जो भारतीय शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं और इनसे रिलेटेड जो अन्य लोग हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को। तो इस बार लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर भी किया जाएगा। उसके तहत एक जान भी और जहान भी नाम का पवेलियन भी बनाया जाएगा जिसमें लोगों को पैनिक नहीं, प्रिकॉशन की थीम पर जानकारी दी जाएगी कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो अपने उद्योग धंधे को भी चला सकते हैं, अपने रोज़गार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बार के हुनर हाट मेले की थीम होने वाली है लोकल टू ग्लोबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। हुनर हाट मेला दोस्तों बहुचर्चित मेला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है, किस राज्य सरकार ने वन धन योजना नामक वेबिनार का आयोजन किया? वन धन योजना, आप लोगों ने जन धन योजना सुनी होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन ये वन धन योजना नामक एक वेबिनार है। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार जैसे सेमिनार होता है, सेमिनार को अगर वेब से जोड़ दिया जाए यानी कि ऑनलाइन माध्यम कर दिया जाए तो वेब प्लस सेमिनार इक्वल टू वेबिनार। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो समिट होती है, सेमिनार होता है, उसे कहते हैं वेबिनार। तो अभी हाल ही में वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक, ये पूरा टाइटल है, वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक, इस नाम का एक वेबिनार का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के जनजातीय मामलों के साथ मिल करके और साथ ही साथ यूनिसेफ भी शामिल था इसमें, इसके साथ मिल करके इसका आयोजन किया, वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक। अच्छा, इस वेबिनार कार्यक्रम का आयोजन किया क्यों गया था? तो दोस्तों राजस्थान सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की जो टीम है और भारत सरकार की जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय हैं उन लोगों ने यूनिसेफ के साथ मिल करके एक सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये कैंपेन चलाया था। ठीक है, एक वेबिनार का आयोजन किया था। यूनिसेफ भी आया है, यूनिसेफ के बारे में आप लोग जानिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना हुई 1946 में और इसके जो हेड हैं वो हैं हेनरिटा एच फोरे। चलिए अब राजस्थान से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राजस्थान दोस्तों कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना था और राजस्थान ही रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भी पहला राज्य बना था। राजस्थान ही दोस्तों ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल लॉन्च किया था। इसे भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट स्माइल। ठीक है, आयु और सेहत साथी ऐप भी राजस्थान ने ही लॉन्च किया था। चलिए राजस्थान के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स इकट्ठा करते हैं। राजधानी यहाँ की जयपुर, जयपुर पिंक सिटी के नाम से भी जानी जाती है। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा जी। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी बिहार है राजस्थान में। राजस्थान मैप में रहा ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तब आप उत्तर प्रदेश का नाम बताएंगे, लेकिन क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से पूछा जाए तब आप राजस्थान का नाम बताएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं दोस्तों इंद्रजीत मोहंती, इनका भी नाम आपको याद रखना है। राजस्थान से रिलेटेड हमने झीलों के बारे में आपको बताया था। झील हैं इसमें पुष्कर झील है, सांभर झील है, ठीक है, जयसमंद, राजसमंद, डींडवाना, पिछौला, ये सब झीलें हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। स्टैटिक जीके वाले पॉइंट पर आप लोगों से कुछ बात करनी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे।
अगला है नासा ने 2025 में लॉन्च किए जाने वाले टेलीस्कोप का नाम किसके नाम पर रखा। तो अभी हाल ही में दोस्तों नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2025 में जो उसका लॉन्च किया जाने वाला है टेलीस्कोप, उसका नाम चेंज कर दिया है और अब ये नाम चेंज करके नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका पहले जानते हैं हम लोग पुराना नाम क्या था। पुराना नाम था WFIRST यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ये नाम था पुराना। इसका नाम चेंज करके अब हो गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। क्या है? नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। अब ये नैन्सी ग्रेस रोमन थी कौन? तो ये दोस्तों नासा की पहली मेन एस्ट्रोनॉमर्स थी। स्पेस रिसर्च में नासा में बहुत ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। 30 साल पहले एक हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, शायद अप्रैल वाले मंथ में मैंने आपको बताया था कि हबल टेलीस्कोप के अभी 30 साल पूरे हुए थे, तो उसको सेलिब्रेट किया गया था नासा के द्वारा। तो हबल टेलीस्कोप को लॉन्च करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और इस वजह से इनको मदर ऑफ हबल टेलीस्कोप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ हबल भी कहा जाता है। तो क्योंकि इन्हीं की वजह से हबल टेलीस्कोप लॉन्च हो पाया था और अभी तक वो 30 साल पूरा कर चुका है अंतरिक्ष में। तो नासा की ये पहली मेन एस्ट्रोनॉमर्स थी। तो इनके सम्मान में जो 2025 में टेलीस्कोप लॉन्च किया जाना था WFIRST, उसका नाम अब चेंज करके हो गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। चलिए अब नासा आया है तो नासा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 में और इसके करंट टाइम पर जो हेड हैं वो हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रेडेनस्टाइन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत एक सुरंग का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नितिन गडकरी जी, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत एक सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई है टोटल 440 मीटर की। कितनी की? 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये सुरंग दोस्तों नेशनल हाईवे 94 पर बनाई जा रही है, यानी कि NH 94 पर बनाई जा रही है, जो कि ऋषिकेश से धरासू और गंगोत्री खंड पर पड़ता है। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा, दूरी भी बचेगी। ठीक है, इस सुरंग के माध्यम से। तो ये जो टनल है इसकी टोटल लंबाई है 440 मीटर की। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है 4 धाम कनेक्टिविटी परियोजना। तो 4 धाम कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, ये टोटल प्रोजेक्ट है दोस्तों 889 किलोमीटर लंबी एक नेशनल हाईवे बनाना। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 889 किलोमीटर की बनाई जाएगी। ये टोटल प्रोजेक्ट है 12,000 करोड़ की। तो 12,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट पर 440 मीटर लंबी एक सुरंग भी बनाई गई। ठीक है, जिसका उद्घाटन अभी हाल में नितिन गडकरी जी ने किया। अच्छा, ये 440 मीटर लंबी सुरंग बनाया किसने? तो इसे बनाया है BRO ने। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी अभी एक न्यूज़ और आई थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, मैंने बताया था प्रोजेक्ट चेतक के तहत इसने रावी नदी पर पुल बनाया था। ठीक है, प्रोजेक्ट चेतक के तहत। तो प्रोजेक्ट चेतक का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने दोस्तों कैचअप नामक कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। कैचअप कॉलिंग ऐप से दोस्तों फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और भी जो लोग होंगे उनके साथ अगर कोई ग्रुप कॉलिंग करना चाहेगा तो ग्रुप कॉलिंग कर सकेगा। इससे एक बार में 8 लोग ग्रुप कॉल कर सकेंगे। क्लियर है? तो फेसबुक ने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है, कैचअप नाम का अपना कॉलिंग ऐप। फेसबुक से याद आया, आपको याद होगा जियो में 9.99% का हिस्सेदारी खरीदा था फेसबुक अभी हाल ही में, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा FDI था। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। फेसबुक की स्थापना हुई थी दोस्तों 2004 में और फेसबुक के संस्थापक और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत, नए एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं PK नायर। PK नायर यानी कि प्रेम के नायर, इनको नाइजर गणराज्य में बनाया गया है भारत का नया राजदूत। अभी तक ये वर्तमान में दोस्तों अगर बात किया जाए तो हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्यिक दूत थे, यानी कि कंसुलेट जनरल थे। तो अभी इनको नियुक्त किया गया है नाइजर में भारत का नया राजदूत।
इन्हें दोस्तों राजेश अग्रवाल जी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले राजेश अग्रवाल जी थे। क्लियर है। अच्छा, कुछ और राजदूतों के नाम हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति जी अपना पद ग्रहण किए। टी.एस. तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि बने थे। इनसे पहले दोस्तों एक युगांडा में बने थे ए अजय कुमार, भारत के राजदूत ए अजय कुमार युगांडा में, ठीक है। और वहीं तुर्की में संजय कुमार पांडा को बनाया गया था। इन तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किस स्वदेशी कंपनी ने ओम ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पतंजलि ने ओम नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ओम यानी कि ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च किया है पतंजलि ने। ये बेसिकली पतंजलि ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे प्रोडक्ट्स को लोगों के घर तक होम डिलीवरी किया जा सके, ठीक है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट्स वगैरह है, कुछ उसी तर्ज पर ये भी ऐप जो होगी वो वर्क करेगी। क्लियर है। चलिए, तो अभी हाल ही में पतंजलि ने इसे लॉन्च किया है जिससे लोगों तक स्वदेशी या फिर कहें पतंजलि के उत्पादों को आसानी से पहुंचाया जा सके। पतंजलि के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई 2006 में। इसके संस्थापक हैं आचार्य बालकृष्ण रामदेव जी। पतंजलि का हेडक्वार्टर है हरिद्वार, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया जाना है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से। इन्हें 2019 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और ये पहला मौका होगा जब किसी भारतीय शांति दूत को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवानी को दोस्तों दक्षिण सूडान में यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत तैनात किया गया था और अभी हाल ही में इन्होंने अपना मिशन कंप्लीट किया है और इनको अब ये अवार्ड दिया जाना है, ठीक है। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एनबीपीसीएल के साथ कितने मेगावाट की पन बिजली योजना के लिए समझौता किया? तो अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने एनबीपीसीएल के साथ मिलकर 225 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर एक समझौता किया है, एक डील साइन की है। ये डील दोस्तों टोटल 22,000 करोड़ की होगी। इस डील के तहत 22,000 करोड़ रुपए एनबीपीसीएल द्वारा मुहैया कराया जाएगा। किसके द्वारा? एनबीपीसीएल के द्वारा। एनबीपीसीएल क्या है? एनबीपीसीएल का मतलब होता है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। ये मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली यानी एमपी गवर्नमेंट की ऑनरशिप वाली 100% ऑनरशिप वाली ये एक कंपनी है, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। तो इसके द्वारा दोस्तों 22,000 करोड़ यानी 22,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। ओके। और इस प्रोजेक्ट के तहत 12 बड़े बड़े मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जिसके तहत 225 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाएगी जो कि एक हाइड्रो पावर होगी, ठीक है, यानी कि पन बिजली परियोजना होगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। चलिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। इसके सीएमडी हैं दोस्तों राजीव शर्मा जी और वहीं एनबीपीसीएल यानी नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के जो सीएमडी हैं वो हैं आईसीपी केसरी। क्लियर है। तो अब आया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मध्य प्रदेश में सबको रोजगार मिलेगा योजना आई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चरण पादुका अभियान भी चलाया गया था, दीदी वाहन सेवा भी चलाई गई थी, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, ये दोनों योजना भी आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ही है। और वहीं FIR आपके द्वार नाम की योजना भी मध्य प्रदेश ने ही चलाई थी। और मध्य प्रदेश ही दोस्तों पहला राज्य बना था स्कूली छात्रों के घर पर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला। क्लियर है। मध्य प्रदेश से स्टैटिक पॉइंट हम लोग कई बार जान चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और आपसे बात बताना चाहूँगा कि डे और थीम का जो भी पोर्शन था, डेट एंड थीम का, आप लोग एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा, उसमें स्टडी मटेरियल वाली कैटेगरी में जाइएगा, वहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जितने भी 2020 से अभी तक के हैं सभी मंथ के डेट और थीम वगैरह उसमें डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल से आप लोग सीएम, गवर्नर और जो चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर उनके भी नाम पढ़ सकते हैं। और वहीं पर मैराथन करंट अफेयर भी दिया हुआ है, उसे भी आप लोग रीड कर सकते हैं। ये सब मिलेगा आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप में। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेलिब्रिटी ने ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड FRSS लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सलमान खान ने लॉन्च किया है अपना पर्सनल केयर ब्रांड FRSH।
ये इनका खुद का एक ब्रांड है जिसे अभी हाल में से लॉन्च किया गया है और पहले प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने सैनिटाइज़र को लॉन्च किया है। ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो है इस कंपनी का वो सैनिटाइज़र है और ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। क्लियर है? आगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में और भी प्रोडक्ट्स इसमें आएंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ स्टैटिक जीके जीएस पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक जीके जीएस भी ऐड करो इस वीडियो में। तो दोस्त देखिए, ये चीज़ अब पॉसिबल होना मुश्किल है क्योंकि जितने भी छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे हम लोगों ने दर्रे पढ़ लिए, झील पढ़ लिया, एयरपोर्ट पढ़ लिया, ठीक है, नदियाँ बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया सब कुछ करके। तो जितने छोटे छोटे पॉइंट थे स्टैटिक जीके जीएस के, उसको मैंने वीडियो के एंड में 5-5 मिनट बढ़ा करके आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन अब जो पॉइंट्स आने वाले हैं, अब जो टॉपिक्स हैं, वो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ाऊँ। जैसे अभी पॉलिटी का आया था, एक मैंने आपको वीडियो दी हुई थी संसद पर, और वो वीडियो गई 13 से 14 मिनट की। तो इस प्रकार से मैं आपको चाहता हूँ कि एक ऐसी वीडियो इस प्रकार से दूँ, स्टैटिक वीडियो, जिससे आपके अंदर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए उस टॉपिक पर, आपको दोबारा भटकना ना पड़े। अगर 5-5 मिनट में आप लोग पढ़ोगे तो एक दिन पढ़ोगे, फिर अगले दिन भूल जाओगे, फिर रिवीजन के लिए ढूंढोगे। लेकिन अगर आप लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट तैयार कर लोगे, जैसे अभी संसद की वीडियो मैंने आपको दी हुई थी, शुरुआत में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोग को बहुत पसंद भी आई वीडियो, फिर एंड में मैंने आपका प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया आपसे, तो फिर आपका बहुत ही अच्छे से वो टॉपिक तैयार हुआ। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ हर एक टॉपिक आपको धीरे धीरे करके अच्छे से तैयार कराया जाए। और करंट अफेयर में उसको जोड़ देने से, स्टैटिक पॉइंट जोड़ देने से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। करंट अफेयर को थोड़ा सा शॉर्ट रहने दीजिए, 15 मिनट में, 16 मिनट में, 17 मिनट में इसको रिवाइज कीजिए करंट अफेयर के रूप में। स्टैटिक जीके जीएस भी वीडियो आएगी, रेगुलर आएगी। बस होता क्या है कि कुछ वीडियोज़ होती हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है। देखिए, फेस कैम वाली वीडियो तो है नहीं कि वाइट बोर्ड पर आए खड़े होकर बता दिए, वो वीडियो में टाइम नहीं लगता, उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करनी होती। लेकिन ये जो वॉइस ओवर वाली वीडियो होती है, इसमें एडिटिंग वगैरह होती है और ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, वीडियो को अपलोड करने में तो एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हर दूसरे दिन मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल से आपको कभी भी निराशा हाथ ना लगे। ठीक है, तो बस आप लोग भी अपना सपोर्ट थोड़ा सा बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा कीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन शब्द डेक की। पहला क्वेश्चन है, द्रुप्स नामक यूवी सैनिटाइजिंग सिस्टम किसने विकसित किया? अगला है, दुनिया की एकमात्र तैरती झील कौन सी है? दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों जो मैं आपको बात बताया हूँ आपको वो बात समझ में आई होगी और आप एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप लोग हमारी बात को समझेंगे और वेट करेंगे अगली आने वाली स्टैटिक वीडियो का। चलिए बात करते हैं उन लोग के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्याम शेर कुमार, मनु पांडे, विभूति मांझी, ज्योति पचौरी, साबिर आलम, विक्की राज, रविशंकर, चंद्रकेतु कुमार, शांति प्रिया, गुरुदेव यादव, हर्ष सोनी, नेहा जायसवाल, नरेंद्र मीना, शुभम यादव और वंदना अग्रवाल। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। अब वीडियो देख ली हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना मत भूला करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।